हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 3 अप्रैल को जो भी प्रश्न पूछा गया था, तो कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे हमें जो क्वेश्चन भेजा, उन सारे क्वेश्चन का हम सोचे कि आप लोगों को करवा देते हैं, ताकि आप लोग आगे एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो आपको लेवल पता चले कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या सब पढ़ना चाहिए। तो चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन था कि इसरो की स्थापना कब और किसने की। तो इसरो का जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बेंगलोर, कर्नाटक में किया गया है। इसरो को हम लोग कहते हैं, इसरो का फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए। इसरो को ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्थान कहते हैं। कितना बार आपको ये सब प्रश्न मैं बता चुका हूँ। तो ये सभी प्रश्न पूछा गया था। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सांभर झील कहाँ पड़ता है। तो आप सब जानते हैं कि सांभर झील जो पड़ता है भारत के राजस्थान के जयपुर जिलों के सांभर लेक टाउन में स्थित यह झील है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में झील है। मैं कई झील आपको बताते रहता हूँ, जैसे कि मैंने कई झील पहले बता चुका हूँ। नागिन झील बोले या अनंतनाग झील बोले या बड़ी नाग झील बोले, ये सब झील जो डल झील बोले, ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसी प्रकार उत्तराखंड के भी मैंने कई सारे आपको झील के बारे में बताया था। नौखरू ताल झील, रूपक ताल झील, खुलपताल झील, देवताल झील, नोनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, नैनीताल, डोडीताल, सात ताल, मालाताल, राकसताल, मैंने सब आपको बताया था। जितना भी ताल वाला झील होगा सब कहाँ होगा? उत्तराखंड होगा। मैंने कई बार आपको बताता रहता हूँ। तो ये सब प्रश्न आ जाता है। उसी प्रकार पूछे कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो आपको मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। चिल्का झील पूछेगा कहाँ है? उड़ीसा में है। मैंने सब आपको बताया था। वही सब प्रश्न आ रहा है, बिल्कुल ईजी प्रश्न आ रहा है। चलिए, तीसरा नंबर का प्रश्न था, पीला सोना कौन सी फसल को कहा जाता है। दोस्तों, पीला सोना जो हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हम लोग सोयाबीन की फसल को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन, इसका सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, पीला सोना अगर भी पूछे कि पीला केक किसको कहते हैं, तो आपको बताना है यूरेनियम को कहते हैं पीला केक। अच्छा, द्रव सोना पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो प्लेटिनम कपास को कहते हैं। आप ये सभी बात याद रख लीजिएगा। और सोयाबीन में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। पूछेगा कितना पाया जाता है, तो 42% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42% पाया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे नदियों की मायका के नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं। पूछेगा मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था, तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू का किताब का नाम, ये सब भरपूर मैं आपको बताते रहता हूँ। बिल्कुल वही सब प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपको मैं अभी तक बता चुका हूँ। चलिए, अगला प्रश्न था, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, चींटी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं मीरमाइकोलॉजी। दोस्तों, आपने एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, चींटी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चींटियाँ कतार में क्यों चलती है। तो चींटियाँ दोस्तों कतार में इसलिए चलती है क्योंकि जो महिला चींटी होती है, वो जब गर्भावस्था में रहती है तो चींटी एक प्रकार के हार्मोन्स छोड़ती है, जिसको हम लोग फेरोमोन्स हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? फेरोमोन्स हार्मोन कहते हैं। और ये फेरोमोन्स हार्मोन इतना सुगंधित होता है, इसी को सूंघने के लिए सारी चींटियाँ कतार में चलती है। तो आप ये सभी बात याद रख लीजिएगा। जैसे चींटियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो पैडोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो हिमाटोलॉजी कहलाता है। खून का अध्ययन यानी ब्लड का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है, तो हिमाटोलॉजी कहलाता है। यानी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। मैंने ये सब काफ़ी प्रकार का सारा चीज़ करा चुका हूँ अभी तक। आप अगर अपने वीडियो को देखते हैं तो आपको कोई भी प्रकार का काफ़ी डीपली डिस्कशन मैं करवाता हूँ। एक बार आपने जिस प्रश्न को पढ़ लिया तो पढ़ लिया, फिर दोबारा आपको उस प्रश्न में कभी शायद नहीं ऐसा होगा कि आप फंसिएगा, क्योंकि वही सब प्रश्न रिपीटेड होते रहता है। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, झारखंड में कौन सा अयस्क मिलता है। तो झारखंड में मिलता है यूरेनियम। कौन सा मिलता है? यूरेनियम। इसी को हम लोग अभी बताए तो पीला केक कहते हैं। पूछेगा कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है, तो बताना है जादूगोड़ा। क्या बताना है? जादूगोड़ा फेमस स्थान है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। और झारखंड में जो है एक
क्या है, अभ्रक। झारखंड का सबसे अच्छा अभ्रक पूछे कौन सा है, तो गुलाबी रूबी। कौन सा है, गुलाबी रूबी। ये सब प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और अभ्रक को हम लोग कहते हैं भूरा सोना, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रोवर्स कप कौन से खेल से संबंधित है। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से है। उसी प्रकार दिलीप ट्रॉफी पूछे, ये सब किससे है, क्रिकेट से है। मैं सब ये सब बताते रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मसाला उद्यान के नाम से कौन जाना जाता है। तो हम सब जानते हैं कि मसाला जो है सबसे ज़्यादा भारत में केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। इसलिए केरल को हम लोग मसालों का शहर भी कहते हैं। और केरल कौन सी में आगे है, तो मसाला में आगे है। और केरल में भारत का एक ऐसा राज्य है जो नारियल उत्पादन में सर्वाधिक स्थान है। और विश्व में पूछे वही कि नारियल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है। और नारियल को हम लोग कहते हैं स्वर्ग का पेड़। क्या कहते हैं, स्वर्ग का पेड़ कहते हैं। पूछेगा कि नारियल में कौन सा उत्तक पाया जाता है, नारियल में तो आपको बताना है कि जटिल उत्तक पाया जाता है। तो ये सब मैं आपको बताते रहता हूँ, ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताते रहता हूँ। अच्छा, वास्को डी गामा कहाँ आया था, इसी केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में आया था। और यहाँ से आने के बाद में राजा जमेडीन से मिला था। और यहाँ का व्यापारी अब्दुल मलिक ने इनको कहाँ ले गया था, राजा जमेडीन के पास ले गया था। तो यहाँ से पूछेगा कि वास्को डी गामा टोटल कितनी बार भारत आया था। अब वो नहीं पूछ रहा है कि कब आया था, पूछा है कितनी बार भारत आया था। तो वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आया था। अब इसका पूछा है कि इसका कब्र कहाँ है, तो कोच्चि केरल में है। तो ये सब बात मैं आपको बताते रहता हूँ काफ़ी डिस्कशन के साथ। तो आज मैं उतना डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सब चीज़ पढ़ाया था और यही सब चीज़ आ रहा है। और काफ़ी डिस्कशन में के साथ मैं बताता हूँ। चलिए आगे प्रश्न था, पानीपत के युद्ध से प्रारंभ प्रश्न आया था। क्या आया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इनके बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर का जीत हुआ। बाबर ने पूछेगा इस युद्ध में कौन सा नीति को अपनाया था, तो तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया था। कौन सा, तुलगमा युद्ध नीति को अपनाया था। तुलगमा युद्ध नीति का मतलब होता है दुश्मनों को 3 ओर से घेरना। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ कौन कौन दिया था, तो बाबर का साथ कौन कौन दिया था, तो बाबर का साथ दिया था इब्राहिम लोदी का चाचा दिया था, राणा संगा भी दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने अपना सेना को पीछे अपना सेना को वापस ले लिया था, जिसके कारण अगला युद्ध हुआ था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे कब हुआ था, तो 1556 में हुआ था। 1556 में हुआ था। तो आप ये सब बात मैं आपको बताते रहता हूँ। दोस्तों पूछेगा कि जब मुगल आया था तो उस समय पूछेगा कि भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो भारत में उस समय चल रहा था लोधी वंश। और लोधी वंश का सबसे खतरनाक शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर पूछा गया था, पानी को मानचित्र पर कौन से रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। तो पानी को मानचित्र से जो है कौन सा रंग से दर्शाया जाता है, तो नीला रंग से दर्शाया जाता है। हम सब जानते हैं क्यों दर्शाया जाता है, क्योंकि पानी का रंग ही नीला होता है, जिसके कारण आकाश भी हमको नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग पूछेगा नीला क्यों दिखाई देता है, सब मैं आपको बताते रहता हूँ। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में कुछ प्रश्न इस प्रकार आया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा, कुमारगुप्त कौन था, ये गुप्त वंश का शासक था। गुप्त वंश का सबसे खतरनाक शासक पूछेगा कौन सा था, तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त था। सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति नामक ग्रंथ से मिलता है। तो चलिए ये सभी मैं आपको बताते रहता हूँ। फिर अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 356 का संबंध बताओ। तो दोस्तों अनुच्छेद 356 का संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन का संबंध अनुच्छेद 356 से है। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो आर्टिकल 52 का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद के बारे में है। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। इनका चुनाव का जो होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ये सब बात मैं आपको बताते रहता हूँ। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, अंतिम राष्ट्रपति, ये सब कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। वही सब प्रश्न आता रहता
आता है, इस बार ये पूछ लिया तो अगला बार वो पूछेगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। अगला था कि मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा चीज़ पाया जाता है। दोस्तों मोटे अनाजों में सबसे पाया जाता है, तो मोटे अनाज में आपका ऑप्शन रहेगा मक्का, तो मक्का नहीं लगा दीजिएगा, कई बच्चा यही गलती करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रोटीन और फाइबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पाया जाता है, प्रोटीन और फाइबर कहा जाता है। दोस्तों फाइबर को हम लोग उन तंतु कहते हैं, क्या कहते हैं, उन तंतु कहते हैं। प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया था। प्रोटीन की कमी से पूछेगा कौन सा रोग होता है, तो मेडिमस और क्वाशर को रोग होता है। अच्छा, प्रोटीन को हम लोग कहते हैं शरीर का वृद्धि तत्व, आप ये बात याद रख लीजिएगा। आप जबकि विटामिन हमें क्या करता है, रोगों से बचाता है। तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आया था जो बच्चा ने भेजा, हम आपको बताया। अगर आप भी बताना चाहते हैं तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, मैंने पहले से कई सारा लेक्चर लगभग 20-30 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, काफ़ी डिस्कशन के साथ बिहार डीएलएड का मॉडल सेट से आप जाइए, उन सारे प्रश्नों को पढ़िए और जाइए, तब जाकर के आप एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।